बॉलीवुड कपल्स आर फेक। जब भी हम किसी बॉलीवुड कपल को देखते हैं तो लगता है कि दिस इज द फेरी टेल काइंड ऑफ स्टोरी, लगता है कि ये ही है परफेक्ट कपल। लेकिन जब रियलिटी इनकी चेक की जाती है तो पता चलता है कि जैसे कि ये मूवीज में एक्ट करते हैं वैसे ही शायद ये रियल लाइफ में भी एक्टिंग ही कर रहे हैं। बॉलीवुड के अंदर प्यार या रोमांस वाले रिश्तों को बहुत ही ग्लैमराइज तरीके से दिखाया जाता है और लोग भी इसे बहुत अपना आइडियल मानते थे कुछ वक्त पहले तक। लेकिन आज की जनता थोड़ी सी स्मार्ट हो गई है जो इन सेलिब्रिटी को बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करती है, ना कि ऑब्जर्व करती है बल्कि इनकी गलतियां एक्सपोज भी करती है। रिसेंटली नूरा फतेही का भी एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा था जिसमें नूरा फतेही ने इन कपल्स को पूरी तरह एक्सपोज करके रख दिया है। वो बताती है कि कुछ कपल ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ शादी करते हैं पैसे के लिए, या फिर कुछ कपल्स अपना जो स्टेटस होता है उसे बढ़ाने के लिए शादी कर लेते हैं। मतलब कि उन दोनों में आपस में उतना कोऑर्डिनेशन या उतना प्यार नहीं होता है जितना कि वो जनता के सामने उसे शो ऑफ करते हैं। और ये सच में काफी प्रॉब्लमेटिक है कि जब आप एक ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जिसे आप प्यार भी नहीं करते, बिकॉज दे आर पब्लिक फिगर, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का और मीडिया का इनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर रहता है अपनी पर्सनैलिटी और इमेज को अच्छा दिखाए रखने के लिए, क्योंकि इनका करियर कहीं ना कहीं इनकी पब्लिक इमेज पर ही डिपेंड करता है। तो अपने करियर के लिए, अपनी इमेज को बचाए रखने के लिए ये हमेशा अपने रिलेशनशिप को इतना ज्यादा हैपनिंग और लवफुल दिखाने की कोशिश करते हैं। बॉलीवुड की मोस्ट फेमस और कंट्रोवर्शियल जोड़ी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की है। जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन की लव मैरिज हुई थी, लेकिन मैरिड होने के बाद भी अमिताभ बच्चन का अफेयर रेखा के साथ था और इस रिश्ते को रेखा ने सबके सामने बिना डरे एक्सेप्ट भी किया है। इस चीज को लेकर मीडिया ने हमेशा इनको क्रिटिसाइज भी किया है, जिसे लेकर जया बच्चन बहुत बार फ्रस्ट्रेट भी नजर आई हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि शायद उनकी फ्रस्ट्रेशन की जो वजह है वो रेखा ही है। सोशल मीडिया पर हमेशा रेखा वर्सेस जया बच्चन चलता रहता है, लेकिन जो आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा रियल कल्प्रिट तो अमिताभ बच्चन है। इसमें ना तो जया बच्चन की कोई गलती है और ना ही रेखा की, लेकिन क्रिटिसिज्म हमेशा जया बच्चन को ही झेलना पड़ता है। इन शॉर्ट बॉलीवुड में बॉलीवुड एक्टर्स की वाइफ को ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं। बॉलीवुड के सेकंड मोस्ट सेंसेशनल जोड़ी की बात करें तो वो है शाहरुख खान और गौरी खान की जोड़ी। दोनों ही एक दूसरे को काफी प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देखकर लगता है कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। लेकिन आपको बता दें कि एक वक्त पर शाहरुख खान का प्रियंका चोपड़ा के साथ अफेयर था, जिसे सुनकर गौरी खान काफी नाराज हुई थी। बाद में शाहरुख खान ने गौरी खान को प्रॉमिस किया कि वो फ्यूचर में कभी भी प्रियंका चोपड़ा के साथ कोई भी मूवी नहीं करेंगे और इस सब के बाद उन दोनों की जिंदगी पटरी पर आई और इसके बाद शाहरुख खान का नाम कभी भी किसी एक्ट्रेस के साथ नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट कपल की बात करें तो वो है राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया। डिम्पल कपाड़िया जो कि राजेश खन्ना से करीब 15 साल छोटी थी, राजेश खन्ना को पसंद आने पर उन्होंने डिम्पल कपाड़िया के साथ शादी कर ली। उस वक्त डिम्पल कपाड़िया बॉबी मूवी की वजह से रातों रात फेमस हो गई थी। शादी करने के बाद राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को इतना इन्फ्लुएंस किया कि उन्होंने बॉलीवुड में काम करना बंद कर दिया और कुछ सालों के बाद ही राजेश खन्ना का अफेयर दूसरे एक्ट्रेस के साथ भी चलने लगा और बाद में राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया का डिवोर्स हो गया। ऋतिक रोशन और सुजैन खान की शादी शुरू में एक परफेक्ट बॉलीवुड लव स्टोरी के रूप में देखी जाती थी और बाद में जो इस लव स्टोरी का दी एंड हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। इस रिलेशनशिप ने बॉलीवुड कपल्स की रियलिटी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था। कहीं ना कहीं सुजैन खान और ऋतिक रोशन के डिवोर्स के लिए कंगना रनौत को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। प्रियंका चोपड़ा स्टार्टेड हर करियर विद बॉलीवुड फेमस स्टार अक्षय कुमार और वो मूवी थी अंदाज, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी। मूवी करते हुए अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के बीच में नजदीकियां आ गई थी। उस वक्त प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार ने साथ में करीब 4 मूवी की थी। अंदाज मूवी के डायरेक्टर ने उस वक्त प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार को लेकर कुछ अफवाहें फैला दी थी। उन्होंने कहा था अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के बीच में दोस्ती से कुछ ज्यादा है। ये सुनकर अक्षय कुमार आग बबूला हो गए थे और उन्होंने डायरेक्टर की पिटाई भी कर दी थी। बाद में मूवी के डायरेक्टर ने गुस्से में आकर प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार की लंबी लंबी फोन कॉल डिटेल मीडिया को दिखा दी थी। ये देखकर ट्विंकल खन्ना काफी नाराज हुई थी और घर छोड़कर चली गई थी। बाद में अक्षय कुमार ने प्रियंका चोपड़ा के साथ कोई भी मूवी ना करने की कसम खाई थी, जिनके बाद अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना का रिश्ता बच पाया था। प्रियंका चोपड़ा को अक्षय कुमार और शाहरुख खान के साथ रिलेशन रखने की वजह से बॉलीवुड वाइफ्स ने उन्हें साइड लाइन कर दिया था। किसी भी पार्टी या इवेंट में प्रियंका चोपड़ा की एंट्री बंद हो चुकी थी। यहाँ तक कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना तक बंद कर चुके थे।
जब भी बड़े बॉलीवुड एक्टर की वाइफ कोई भी फंक्शन या इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी तो वहाँ पर प्रियंका चोपड़ा को पूरी तरह से साइड लाइन किया जा रहा था। इस बात का जिक्र प्रियंका चोपड़ा ने बहुत बार किया है। माना कि प्रियंका चोपड़ा की गलती थी कि उसने मैरिड मैन के साथ रिलेशनशिप रखे, लेकिन उस चीज का खामियाजा सिर्फ प्रियंका चोपड़ा ने नहीं भुगता। अक्षय कुमार और शाहरुख खान के करियर पर इस चीज का कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला और ना ही किसी ने शाहरुख खान और अक्षय कुमार को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया। इन शॉर्ट, बॉलीवुड में एक्टर्स को कभी भी इतना क्रिटिसिज्म नहीं मिलता जितना कि एक्ट्रेस को मिलता है। कभी किसी एक्ट्रेस को होम ब्रेकर बोल दिया जाता है तो कभी इन्हें वैम्प बोला जाता है, तो किसी को अपनी मैरिज को कंटिन्यू करने का प्रेशर भी होता है। कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस को शादी के बाद अपने करियर को क्विट कर देना पड़ता है, तो कुछ एक्ट्रेस हमेशा इस डर में भी रहती हैं कि कहीं उनके पति उन्हें छोड़ न दें। जया बच्चन हमेशा अपने रिलेशनशिप को लेकर अनसिक्योर फील करती रही हैं, तो वहीं पर श्रीदेवी भी बोनी कपूर को लेकर हमेशा अनसिक्योर थी। उन्हें डर था कि कहीं उनके पति फिर से उनकी एक्स वाइफ के पास वापस न चले जाएं। बल्कि कुछ सेलिब्रिटी ऐसी भी हैं जो वक्त रहते ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकल गईं और कुछ शादी के बाद भी अपने करियर और मैरिज दोनों को अच्छे से मेंटेन कर पा रही हैं। अनुष्का शर्मा ने शादी के बाद अपने करियर को क्विट नहीं किया। वो मूवीज में भी काम कर रही हैं और एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी काम करती हैं और साथ में वो अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल पाती हैं। जया बच्चन हमेशा अपने रिलेशनशिप को लेकर अनसिक्योर फील करती हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा फ्रस्ट्रेट नजर आती हैं और शायद इसी वजह से उनके इस बिहेव का असर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के रिलेशनशिप पर भी पड़ रहा है। वो जिस तरह से पब्लिकली बिहेव करती हैं, आई एम श्योर ऐश्वर्या के साथ भी उनका बिहेव कुछ ऐसा ही होगा। ऐश्वर्या राय की बात करें तो ऐश्वर्या राय ने हमेशा अपने करियर को सेकेंडरी ऑप्शन माना है। ऐश्वर्या ने हमेशा अपनी फैमिली को ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। बच्चन परिवार में अमिताभ बच्चन के बाद ऐश्वर्या राय ही इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं और उनके मुकाबले पर अभिषेक बच्चन और जया बच्चन उतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं हैं, बट स्टिल वो हमेशा खुद को इन लोगों से पीछे ही रखती हैं। जया बच्चन ने भी हमेशा ये कोशिश की है कि वो ऐश्वर्या राय के फेम को हमेशा पीछे ही रखे। बॉलीवुड के अंदर कुछ एक्ट्रेस लाइक दीपिका पादुकोण हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर स्ट्रॉन्ग नजर आती हैं। एक वीडियो के अंदर छोटी सी लाइन बोलने पर उन्हें जनता ने काफी ट्रोल किया था। इतना ही नहीं, करण के शो में भी उन्होंने अपने इस बेबाक अंदाज को दिखा दिया। ये बात और है कि उन्हें इस सब के लिए काफी ट्रोलिंग देखनी पड़ती है। सेलिब्रिटी के दिए हुए स्टेटमेंट यहाँ तक तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब नॉर्मल जनता अपनी लाइफ को इनके साथ कंपेयर करती है या फिर इनके पॉइंट ऑफ व्यू को सीरियसली लेती है। लोग ये भूल जाते हैं एंड ऑफ द डे ये भी एक ह्यूमन बीइंग है जो साधारण लोगों की तरह ही गलतियां करते हैं और इनकी लाइफ में भी सेम ही चीजें होती हैं जो कि कॉमन मैन की लाइफ में होती हैं। तो इनको ब्लाइंडली फॉलो करना उतना सही नहीं है या फिर उन्हें अपना आइडल मानना भी कोई समझदारी की बात नहीं है। अब चाहे बात वो दीपिका पादुकोण की हो या फिर जया बच्चन की, इनकी बातों को सीरियसली लेना अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। जनता को ये समझना चाहिए कि ये जस्ट उनका ओपिनियन है, उसे सही या गलत समझना ये हमारी समझदारी पर डिपेंड करता है। ये था मेरा ओपिनियन बॉलीवुड की लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर। वैसे आपका क्या मानना है इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बॉलीवुड की ऐसी न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक